सच का पाकिस्तान के साथ मैं हूं ईमान नवाज और मैं हूं अनम नकवी। रब करीम से दुआ है हमारी इबादत और मुनाजात को कबूल व मंजूर फरमा, हमारी परेशानियों को आसानियों में, हमारी बीमारियों को तंदुरुस्ती में और नफरतों को मोहब्बत में बदल दे इलाही आमीन। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिए। बारिशों के सबब दरियाओं और नहरों में पानी की सतह हद से तजावुज़ करने लगी। नहरों में पानी का बहाव तेज होने की वजह से शगाफ पड़ गए। मानसून की बारिशों और सैलाबी रेलों ने तबाही के मनाजिर फैला दिए। कबीरवाला के नवाही इलाके कंड सरगाना की हजारों नफूस पर मुश्तमिल आबादी को बचाने वाला जेर तामीर सुपर बंद दरिया रावी में पानी के तेज बहाव से टूट गया। हजारों एकड़ जमीन पर तैयार खड़ी धान, मकई, तिल और कपास समेत चारे की फसल जेर आब आ गई। बहावल नगर के मकाम पर दरियाए सुतलज, गंडा सिंह और हेड सुलेमानकी पर पानी की सतह में इजाफा होने लगा। सैलाबी पानी की तबाहकारियां बढ़ने लगी। पानी के तेज बहाव की वजह से हिफाजती बंद टूट गए। सड़कों पर सैलाबी पानी जमा होने से शगाफ की वजह से आमदो रफ्त का सिलसिला मुअत्तल हो गया। दर्जनों आबादियों का जमीनी रास्ता कट गया। दरियाई बेल्ट से मुल्हिका मवाज़ियात की दर्जनों आबादियों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। मकीन शदीद परेशान है। कमालिया रजिस्ट्री कैनाल ब्रांच में दोबारा शगाफ पड़ गया। दर्जनों एकड़ अराजी जेरे आब आ गई। महकमा इरिगेशन ने शगाफ को पुर करने के लिए नहर को आर्जी तौर पर बंद कर दिया। मुल्हिका देहातों को पानी की सप्लाई मुअत्तल हो गई। अलीपुर के मकाम पर दरियाए चनाब और दरियाए सिंध के सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू का अमल जारी है। मुतासरा इलाकों में फ्लड रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। कमालिया के मकाम पर दरियाए रावी मिल, फतियाना तारा पर रेस्क्यू पोस्टें कायम कर दी गई। कमालिया रजिस्ट्री कैनाल ब्रांच में शगाफ पड़ जाने के सबब पानी की सप्लाई बंद कर दी गई। 3 दिन गुजर जाने के बावजूद शगाफ पुर ना किया जा सका। पानी की अदम फरामी के सबब काश्तकार शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। रिपोर्ट करेंगे असद राजपूत। कमालिया रजिस्ट्री कनाल ब्रांच में गुज़श्ता रोज़ 10 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया था, जिससे दर्जनों एकड़ ज़राई अराजी ज़ेरे आब आ गई थी। महकमा आबपाशी ने शगाफ को मिट्टी डाल के बंद कर दिया था, लेकिन दोबारा शगाफ पड़ गया, जिसके बायस नहर को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। नहर की बंदिश से मुल्का देहातों को नहरी पानी की सप्लाई मुअत्तल हो चुकी है। जड़ी भी फसल आना जिमीदार की तबाह हो गई है, ना पानी मिल रहा, ना जिमीदार खुशहाल हो रहा। मेहरबानी करके ये नहर जड़ी चलाई जाए, ऑटो जड़ा नक्का लग्या इन्हू बंद किया जाए। किसानों का कहना है कि आए दिन नहर में शगाफ पड़ जाता है। 3 दिन से नहरी पानी की सप्लाई बंद होने से फसलों को पानी नहीं लगा सके, जिसके बायस मकई, धान, कमाद और चारे की फसल को नुकसान पहुंच रहा है। महकमा इरिगेशन से अपील है कि शगाफ को फिलफौर बंद करके नहरी पानी बहाल किया जाए। असद राजपूत, साच न्यूज़ टीवी, कमालिया। सीतपुर में बस्ती नकली सैलाब की बेरहम मौजों की नजर हो गई। 50 घर दरिया बुर्द हो गए। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे आमिर हयात खान। गुज़िश्ता दिनों मुल्क भर में होने वाली बारिशों ने तबाही मचा दी। बारिशों के बाद जहां नदी नालों में तुगयानी आ गई, वहीं दरिया के पानी की सतह में भी मुसलसल इजाफा होने लगा। सीतपुर के नवाई इलाके बस्ती नकली, जो कि दरिया चनाब के किनारे पर आबाद थी, पानी की सतह बुलंद होते ही दरिया की बेरहम मौजों ने बस्ती नकली का रुख कर लिया। दरिया के पानी के इजाफे की वजह से बस्ती नकली के 50 से ज्यादा घर दरिया बुर्द हो गए। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलात, कई कीमती दरख्त भी दरिया की नजर हो गए। मकामी इंतजामिया की जानिब से रिलीफ के हवाले से अगर बात की जाए तो जिला इंतजामिया की जानिब से 50 खानदानों में 10 खैमे तकसीम किए गए। साथ ही एक दिन के रिलीफ कैंप का इनकाद किया गया, जो कि सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद था। इलाका मकीनों का कहना है कि अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। 50 घर साडा ढाए गए, तकरीबन जरा 120 है जरा दरिया बोर थी वाला है। कोई बंदा सारे कने लांगते कने ऐसी साहब आए, ऐसी साहब साकुड़ा एक खैमे ला दी थे, बाकी ही वेले तो नहीं कोई नहीं पुना। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि अगर जिले इंतजामिया की जानिब से फिलफौर अमली इकदाम न किए गए तो मुतअद्दिद बस्तियों के ज़ेरे आब आने का खदशा लाक है। इलाका मकीनों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब से अपील किया है कि इलाके को आफतज़दा करार देकर हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जाएं। कैमरा टीम के हमरा आमिर हयात खान, साइट टीवी, सीतपुर। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद हो गई। दादू के कच्चे के मुतअद्दिद देहात सैलाबी पानी की लपेट में आ गए। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मीर शहदाद खान। दरियाए सिंध के पानी की सतह में मुसलसल इजाफे के बाद दादू में भी सैलाबी सूरत हाल। दादू के कच्चे के कई देहात सैलाबी पानी की जद में। इंतजामिया के खातिर का इकदाम न होने की वजह से मुतासरीन को शदीद मुश्किलात पेश आने लगी। तालबा यही करेंगे, डीसी साहब को एक्शन लेना चाहिए, आए और विजिट करके जाए। ये हमारी जो यूसी है ना, साल बर साल यहाँ पर डूबती है और कोई एक्शन नहीं लेता, कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं, कोई पूछता ही नहीं यहाँ पर। मुतासरीन ने मुतालबा करते हुए कहा कि इंतजामिया को चाहिए कि खातिर खा
इकदाम लेकर हमारी मदद का सिलसिला शुरू किया जाए, ताकि इस मुश्किल की घड़ी में हम अपना और अपने छोटे छोटे बच्चों का पेट गुजर कर सकें। कैमरामैन टीम कैमरा आमिर शहजाद खान, सच न्यूज, दादू। सक्खर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है, जिससे कच्चे के इलाके ज़ेरे आब आ गए। हाजी रियाज की रिपोर्ट देखिए। सैलाबी रेले गुड्डू बैराज से सक्खर बैराज में दाखिल हो गए हैं। सैलाबी सूरत हाल में गुड्डू बैराज में पानी की आमद 4,81,000 क्यूसिक और अखराज 4,61,000 क्यूसिक है, जबकि सक्खर बैराज पर पानी की आमद 4,34,000 क्यूसिक और अखराज 4 लाख क्यूसिक है। ये दरमियानी दर्जे का सैलाब है जो अगस्त के महीने तक रहेगा, लेकिन पानी का उतार चढ़ाव आता रहेगा। दरिया सिंध के इर्द गिर्द के इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 4,81,000 क्यूसिक्स, अखराज 4,61,000 क्यूसिक्स है। इसी तरह सक्खर बैराज पे 4,34,000 क्यूसिक्स आमद है और 4 लाख क्यूसिक्स अखराज है। जो इस सीज़न का यूँ समझें कि ये पहला जो रेला है जो दरमियानी दर्जे का इस वक्त चल रहा है, और ये जुलाई की जो है एंड है, क्योंकि अभी अगस्त का एक पूरा महीना रहता है, उसमें भी बाज़ दफ़े जो है फ्लड्स आते हैं। सो फ़िलहाल जो है आने वाले दिनों में फ्लड की क्या सिचुएशन रहेगी वो उसके लिए कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। अलबत्ता जो इस वक्त की सूरत हाल है वो यही है कि ये दरमियानी दर्जे का जो सैलाब है ये अगले 24 से 48 घंटे बरकरार रहेगा। सक्खर बैराज पर इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब है, जिसकी वजह से कच्चे के इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। आइंदा 24 से 48 घंटे तक यही सूरत हाल रहेगी। कैमरामैन अशफाक कोसो के साथ ब्यूरो चीफ हाजी रियाज खोखर, सच न्यूज़ सक्खर। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 7 अगस्त तक मानसून बारिशें जारी रहेंगी। सियालकोट, नारोवाल और रावलपिंडी के नालों में बारिश से तुगयानी के इम्कानात हैं। पंजाब के दरियाओं में तुगयानी की सूरत हाल भी बरकरार है। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक दरियाए रावी में सुधनाई के मकाम पर निचले दर्जे, जबकि सतलुज में सुलेमान की और इस्लाम के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। सुलेमान की के मकाम पर पानी की आमद 72,627 और इखराज 63,412 है। हेड इस्लाम के मकाम पर पानी की आमद 64,597 और इखराज 53,974 है। दरियाए सिंध में तौसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। तौसा बैराज से 2,70,850 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। 4 से 6 अगस्त के दौरान दरियाए जहलम में मंगला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। तमाम मुतालिका इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है। पीडीएमए का मजीद कहना है तरबेला, चश्मा, काला बाग, जस्टिस शाहदरा और बलूकी के मकाम पर पानी का बहाव नॉर्मल है। दरियाए जहलम और चनाब में भी पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। सक्खर में सफाई का नाकिस निज़ाम शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। जगह जगह गंदगी, कचरे के ढेर लग गए। ताफुन उठने से शहरियों को सांस लेने में परेशानी का सामना है। जाहिद शेख की रिपोर्ट देखिए। सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर की मसरूफ तरीन सड़कों और रिहायशी इलाकों, जिसमें वारितड़, न्यू गोट, वर्कशॉप रोड समेत शहर के दीगर इलाकों के रोड और गलियां गंदगी के ढेर में तब्दील हो गई हैं। गंदगी के ढेरों के बाइस शहरी शदीद अजियत में मुब्तला है। इंतजामिया को क्या कहें, ये थोड़ी सी बारिश होती है हर जगह पे। सिर्फ इस रोड का हाल ये नहीं है, यहाँ पे ये गंदा पानी खड़ा है, लेकिन हर गली हर रोड का यही है कि हर जगह पे ये बारिश होती है, गंदा पानी जमा हो जाता है। ये जो ना तकरीबन 10-12 साल से ये रोड की हालत ऐसे खराब है। ये नहीं, बहुत से रोड सक्खर के ऐसे ही हैं जो उनकी हालात बहुत खराब है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। शहरियों ने सक्खर इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी और सक्खर के मुंतखब नुमाइंदगान को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि सक्खर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान समेत मुंतखब नुमाइंदगान की अदम तवज्जही और गफलत के बाइस शहर के रोड रास्ते तबाही का शिकार हैं। गंदगी के ढेर और ड्रेनेज सिस्टम के नाकारा हो जाने की वजह से नालियों और गटरों का गंदा पानी अक्सर जमा हो जाता है। सक्खर के शहरी इस वक्त वजीर आला सिंध से नहीं बल्कि सक्खर के 9 मुंतखब नुमाइंदों से मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि सक्खर के ड्रेनेज सिस्टम और रोड की बहाली का काम जल्द से जल्द शुरू कराया जाए। कैमरामैन अशफाक खोसो के साथ जाहिद शेख, सच न्यूज़ सक्खर। मानावाला में तजावुजात की भरमार है। पूरे शहर को रिक्शा माफिया और रेडी बानों ने घेर रखा है, कोई पूछने वाला नहीं। मानावाला के शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया। रिपोर्ट करेंगे मियां शेर मोहम्मद।
मानावाला में नाजायज तजावजात की भरमार, पूरे शहर को रक्षा माफिया और रेहड़ी वालों ने घेर रखा है। कोई पूछने वाला नहीं। रक्षा माफिया और रेहड़ी वालों की वजह से मेन लारियाडा चौक में घंटों घंटों ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गई, जिसकी वजह से पैदल चलने वाले और राहगीर और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रेहड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं, फ्रूट वाली, गंद कचरा कूड़ा करकट यहाँ पे पड़ा हुआ है और रिक्शे वाले वो भी नाजायज खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ इंतजामिया खामोश तमाशे का किरदार अदा कर रही है। CEO म्यूनसिपल कमेटी और AC शेखपुरा अपने दफ्तरों तक ही महदूद है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मियां शेर मोहम्मद जरगर, नुमाइंदा सच न्यूज़, मानावाला। मंडी बहाउद्दीन 14 गेटों पर मुश्तमिल है। तजावुजात माफिया की वजह से शहर की खूबसूरती मांद पड़ गई। शहर में तजावुजात की भरमार से शहरी शदीद परेशान हैं। शहर की सड़कों पर तजावुजात के बायस चलना महाल हो गया। इरफान वड़ाइच की रिपोर्ट देखिए। मंडी बहाउद्दीन शहर जो 14 गेटों पर मुश्तमिल है, तजावजात माफिया की वजह से शहर की खूबसूरती मान पड़ चुकी है। शहर में तजावजात की भरमार है। शहर में तजावजात से सड़कें सुकड़ चुकी हैं, जिसकी वजह से पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। दुकानदारों ने अपनी दुकानों के सामने रेहड़ियां सजाकर तजावजात कायम कर रखे हैं, जबकि तजावजात के सबब सदर बाजार, लंडा बाजार, प्रेस क्लब रोड, कचहरी रोड, कमेटी बाजार, बैंक रोड पर ट्रैफिक जाम रहना भी मामूल बन गया। दूसरी जानब इंतजामिया मंडी बहाउद्दीन में तजावजात के खात्मे को यकीनी बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। जगह जगह पे डिफरेंट क्रॉस रोड्स पे कब्जा माफिया ने इसमें पंजे गाड़ लिए हैं, जिनको उठाना तकरीबन नामुमकिनात में से एक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको दोबारा इसकी सड़कों को कुशादा करने के लिए, राहगुजरों को आसान बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं। तजावजात के बायस आने जाने में शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तहसील इंतजामिया को मुतअद्दिद बार शिकायत की गई हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं होती। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ैच, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। टंडुआला यार की मुस्तफ़ा कॉलोनी का ट्रांसफार्मर चले 10 दिन से ज़ायद का अरसा हो चुका, मगर वापडा का अमला मंजर से गायब है। बिजली की फराहमी मुनक़ता होने से घरों में पानी की किल्लत पैदा हो गई, जिसकी वजह से मकीन अजियत में मुब्तला हैं। मज़ीद अहवाल जानते हैं सैयद अतीकुर रहमान की इस रिपोर्ट में। टंडुआला यार मुस्तफ़ा कॉलोनी का ट्रांसफार्मर जले 8 से 10 दिन हो गए हैं। वापडा का अमला मंजर आम से गायब। बिजली न होने की सूरत में इलाका मकीनों ने मेन हैदराबाद रोड और मीरपुर खास रोड पर एहतजाजी धरना दे दिया। मुस्तफ़ा कॉलोनी के लोगों का कहना है कि हम मुहर्रमुल हराम का एहतराम कर रहे थे, लेकिन टंडुआला यार वापडा एक्शन और SDO की नाअहली 8 से 10 दिन गुजर जाने के बाद भी हमारी कॉलोनी का ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया है। 10 दिन हो गए हमारे को परेशान होते हुए। आज आ रहा है, सुबह आ रहा है। एक्शन साहब से भी बात की मैंने, SDO से भी मैंने बात की, इनके लाइट सुपरिटेंडेंट से भी बात की। आज आ रहा है, सुबह आ रहा है, 2 बजे वाली लोड शेडिंग में आ रहा है, 4 बजे वाली लोड शेडिंग में आ रहा है, तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस वजह से मजबूरन हमने जो ना ये रोड ब्लॉक किया है। मजीद इलाका मकीनों का कहना है कि मुस्तफ़ा कॉलोनी में 300 से जायद घर हैं जो इस वक्त बिजली न होने की वजह से परेशान हैं, और हम वापडा ऑफिस के चक्कर लगा कर थक गए हैं, लेकिन तारीख पर तारीख मिल रही है, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है। हम मुतालबा करते हैं CEO वापडा मुजफ्फर हुसैन अब्बासी से टंडुआला यार शहर की मुतादिद कॉलोनियों के ट्रांसफार्मर खराब हैं, लेकिन वापडा का अमला प्राइवेट बंदे भेजकर पैसों की डिमांड करता है। हम सब महल्ले के लोगों ने पैसे भी दिए हैं, लेकिन हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। कैमरामैन सैयद नवीद के साथ सैयद अतीकुर रहमान, ब्यूरो चीफ, सच TV न्यूज़, टंडुआला यार। सहराए चोलिस्तान के टेलों के बीच दिलकश नज़ारा पेश करती गडबेरी झील तफरी के लिए बेहतरीन मकाम है। गडबेरी झील का रास्ता दुश्वार ज़रूर है, मगर झील का नज़ारा देखकर दिल खुश हो जाता है। सादकाबाद से इस खूबसूरत झील का अहवाल बता रहे हैं हमादुल्ला अपनी इस रिपोर्ट में। सादिकाबाद से तकरीबन 45 किलोमीटर शुमाल मगरिब में सहराए चोलिस्तान के बीचों बीच गडबेरी झील सयाहों के लिए किसी नेमत से कम नहीं, जिसका पानी चोलिस्तानी टेलों की रेत के दरमियान से गुजरता हुआ एक दिलकश नज़ारा पेश करता है। झील तक पहुंचने के लिए दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरना पड़ता है, मगर जैसे ही झील पर पहुंचते हैं तो गडबेरी झील का नज़ारा देखकर दिल खुश हो जाता है। रोड की टूट फूट, गहरे गढ़ों और दुश्वार गुजार रास्तों से यहाँ पहुँचने वाले शहरी रास्ते को बेहतर बनाने का मुतालबा करते दिखाई देते हैं। रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा था और मुश्किल था, दुश्वार था, काफ़ी खड्डे थे, लेकिन यहाँ बहुत अच्छी जगह बनाई है इन्होंने तफरीह के लिए। फैमिली के साथ हम आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं। इस दिलकश नज़ारे को देखने के लिए लोग दूर दराज से दोस्तों और अपनी फैमिलीज के साथ आते हैं। खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ अंदोज होने के साथ साथ झील में बोटिंग करके खूब इंजॉय करते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ आए हैं। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे हमेशा से हमने इसकी तारीफ़ सुनी थी इस एरिया की, कि यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो आज यहाँ आने का इत्तेफाक हुआ है
اور یہاں آ کے ہم نے جتنا سوچا تھا اس سے کئی زیادہ ہمیں یہاں پہ انجوائے کرنے کا موقع ملا ہے۔ چولستانی صحرا کے لوگوں کے ساتھ ساتھ شہر سے آنے والے سیاحوں کے لیے گٹ بیری جھیل تفریح کے لیے ایک بہترین مقام سمجھا جاتا ہے۔ اگر حکومت اس تفریح کے مقام پر تھوڑی سی توجہ دے تو یہاں دور دراز شہروں سے سیاح تفریح کے لیے آ سکتے ہیں اور اچھا خاصا ریونیو بھی اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حماد اللہ، سچ ٹی وی، صادق آباد۔ اوکاڑا کے رہائشی علم محمد نے انٹرنیشنل میتھمیٹکس اولمپیا چیلنج میں گولڈ اور برونز میڈل اپنے نام کر لیا۔ رپورٹ کریں گے دانیال احمد بٹ۔ ایک اور اعزاز اوکاڑا کی سرزمین کے نام۔ اوکاڑا کے 16 سالہ ہونہار طالب علم محمد شار کمال خان نے سنگاپور میں ہونے والے ذہانت کے سنگاپور انٹرنیشنل میتھمیٹک اولمپک چیمپئن کمپٹیشن میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے گولڈ میڈل اور برونز میڈل حاصل کیا۔ سنگاپور انٹرنیشنل میتھمیٹک اولمپک چیلنج کمپٹیشن میں 30 ممالک نے حصہ لیا، جن میں 1600 ہونہار طالب علموں نے شرکت کی۔ اس کے باوجود اوکاڑا کی سرزمین کے اس ہونہار طالب علم نے گولڈ میڈل اور برونز میڈل حاصل کر کے اپنی ذہانت کی اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ شار کمال کی کامیابی پر والدین، اساتذہ کرام کے علاوہ شہر کی عوام نے بھی اس بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے خراج تحسین پیش کیا۔ میرا نام محمد شار کمال خان ہے اور میں گیرزن کیڈ کالج کوارڈ میں زیر تعلیم ہوں۔ میرے والد کا نام محمد اختر خان ہے۔ میں پاکستان کی طرف سے نمائندگی کی، سنگاپور میں نے نمائندگی کی ہے سنگاپور انٹرنیشنل میتھمیٹکس اولمپیڈ کانٹیسٹ میں، جس میں میں نے پورے پاکستان میں سے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ تقریباً وہاں پہ 30 ممالک سے بچے آئے ہوتے۔ شار کمال خان کے والد اختر خان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ بچے ملک پاکستان کا اثاثہ ہیں۔ شار کمال خان جیسے ہونہار طالب علم کو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اسکالرشپ سے نوازا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پاکستان میں بھی ایسے کمپٹیشن کروائے جائیں تاکہ دوسرے ممالک سے بھی اسٹوڈنٹ اور دوسرے ممالک کے لوگ بھی یہاں پہ کمپٹیشن میں حصہ لینے کے لیے پاکستان میں آئیں۔ فیض گنج میں کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ رپورٹ کریں گے امداد چانگ۔ کشمیر میں ظلم بربریت، مسلمانوں کے قتل عام خلاف فیض گنج کے شہر پکا چانگ میں کشمیر مسلمانوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ریلی نکالی گئی۔ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا ہم سکون کی نیند نہیں سوئیں گے۔ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ ہم اپنا لہو بہا کے بھی اپنے کشمیر کو ہم آزاد کروائیں گے۔ کشمیریوں کے جو مسلمان بھائی ہیں ان پہ انڈیا بہت ظلم کر رہا ہے۔ مظاہرین اقوام متحدہ سے اپیل کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ نوٹس لے کر کشمیر کو آزاد کروایا جائے۔ کیمرہ مین مشید رضا کے ساتھ امداد چانگ، سچ نیوز، فیض گنج۔ کبڈی پنجاب کا قدیمی کھیل ہے۔ بورے والا کے نواحی علاقے شاہ جنید چوک میں حضرت بابا شاہ جنید بغدادی کے عرس پر کبڈی کے دلچسپ مقابلے منعقد ہوئے، جہاں شائقین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ محمد کریم سیفی کی رپورٹ دیکھیے۔ بورے والا کے نواحی علاقہ چوک شاہ جنید میں معروف صوفی بزرگ حضرت بابا شاہ جنید بغدادی کے 104ویں سالانہ عرس پر پنجاب کے قدیمی کھیل کبڈی کے دلچسپ مقابلے ہوئے، جس میں علاقہ بھر کے کبڈی کے پہلوانوں نے حصہ لیا۔ اس موقع پر علاقہ بھر سے شائقین کی کثیر تعداد موجود تھی۔ کبڈی کے دلچسپ میچ میں کئی ٹیموں نے حصہ لیا، جس میں 251 ای بی کی ٹیم نے میدان مار لیا۔ انتظامیہ کی جانب سے جیتنے والی ٹیم میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ کبڈی جڑی نا پنجاب دی دھرتی دا بہترین ثقافت ہے اور بہترین چیز ہے۔ سانو سارے ویکھنی چاہیے، دلچسپی نال بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس افراتفری کے دور میں کبڈی جیسا کھیل اور پنجاب کی ثقافت میلے ختم ہوتے جا رہے ہیں، جس سے نوجوان نسل تفریح سے محروم ہوتی جا رہی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ کبڈی، ہاکی، فٹ بال جیسے کھیلوں کی سرپرستی کرے تاکہ نوجوان صحت مند رہیں اور تفریح کے مواقع بھی میسر آ سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد کریم سیفی، سچ نیوز، بورے والا۔ لوور دیر میں عوام کی سہولت کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے سروے کے لیے نئے دفتر کا قیام عمل میں لایا گیا۔ رحمت اللہ سواتی کی رپورٹ دیکھیے۔ وڈی گرام دی لور میں عوام کی سہولت کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے سروے کے لیے نئی دفتر کا قیام عمل میں لایا گیا۔ نئی دفتر کے قیام کا افتتاح پاکستان پیپل پارٹی کے سابقہ ممبر صوبائی اسمبلی محمد زمین خان ایڈوکیٹ نے کیا۔ اس موقع پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے افسران بھی موجود تھے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق ممبر صوبائی اسمبلی محمد زمین خان ایڈوکیٹ، محمد زمان خان، ملک توفیل عالم، اخونزادہ ظہورزادہ، ملک ارشاد، سجاد خان، نصر اللہ اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا تحصیل برامپٹی
रावलपिंडी के शहरों के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सर्वे के लिए बहुत सारे मसाइल का सामना था। पाकिस्तान पीपल पार्टी के कायदीन ने प्रोग्राम के चेयरपर्सन के साथ मसला उठाया, जिसके बाद उन्होंने तालाश, खाल और डिग्राम में नई दफ्तरों की मंजूरी दे दी और उन दफ्तरों में बाकायदा काम शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सर्वे के इंदिराज में शहरों की मुश्किलात में कमी आई है। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, ओडिग्राम, लोअरदिर। कबीरवाला में भी पेट्रोलिंग पुलिस कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन में आ गई। कवानीन की खिलाफ वर्जियां करने पर शहरियों को भारी जुर्माने आयद किए गए। रिपोर्ट करेंगे सैयद अली रजा नकवी। कबीरवाला पेट्रोलिंग पुलिस पुल बागड़ सरगाना को ई चलान का इख्तियार मिलते ही पेट्रोलिंग पुलिस के जवानों ने रोड पर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वाले, ओवरलोडिंग करने वाले, कम उम्र बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वाले सब पेट्रोलिंग पुलिस के रडार पर आ गए। दौरान ड्यूटी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियां करने वालों के चलान किए और भारी जुर्माने किए। पेट्रोलिंग पुलिस ने ट्रैफिक चलान शुरू कर दिया है। मोटरसाइकिल सवार जो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे उनका चलान किया जाएगा। इसके अलावा जो व्हीकल्स रोड पे ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करेंगी उनका भी चलान किया जाएगा, जैसे कि ओवरलोडिंग है, ओवर स्पीड, सीट बेल्ट का इस्तेमाल ना करना। जो कोई भी ट्रैफिक रूल्स का अप्लाई होते हैं रोड पे और वो उसकी वायलेशन करेगा, जो शहरी भी उसका पेट्रोलिंग पुलिस चलान करेगी। पेट्रोलिंग इंचार्ज ने कहा कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलिंग पुलिस को चलान का इख्तियार एक अच्छा फैसला है। कानून सब के लिए बराबर है, खिलाफ वर्जी करने वालों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। पेट्रोलिंग पुलिस को ई चलान मिलने से रोड पर हादसा कम होंगे। इस इकदाम को शहरियों ने सराहाया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलिंग पुलिस को चलान के इख्तियार से यकीनन ट्रैफिक हादसा में वाज़ेह कमी नजर आएगी। कैमरा टीम के साथ सैयद अली रजा नकवी, तहसील रिपोर्टर, सच न्यूज़, कबीरवाला। चकवाल में गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए फ्री आई कैम्प का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों अफराद की आंखों का मुआयना किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं राजा साकिब अब्बास। चकवाल के इलाके से अगलाबाद की यूनियन कौंसिल खौतिया में फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों मरीजों की आंखों का चेकअप फ्री किया गया और उन्हें फ्री अद्वियात भी दी गई। अच्छा इकदाम बुजुर्ग बंदे होने और जो खवातीन होंदियां उसे बाहर और अस्पताल जाकर मुश्किलात पेश आंदियां, तो ये इलाके जो था कि सहूलत मुहैया की गई है। ये बहुत अच्छा इकदाम है इलाके वास्ते। फ्री आई कैंप में आंखों के चेकअप के दौरान कई अफराद की आंखों में सफ़ेद मोतिया और काले मोतिया की तशखीस की गई, जिनका अल-शफा ट्रस्ट के ज़ेरे तमाम उनका ऑपरेशन फ्री किया जाएगा। इस कैंप के इनेकाद साबिक वाइस चेयरमैन यूनियन कौंसिल नजमुल इस्लाम हाशमी ने की और फ्री कैंप में आने वाले अफराद ने कैंप के इनेकाद को खुशाइंद करार दिया। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। हरिपुर के परिंदों के बाजार में रंग बिरंगे तोते निराली चाल ढाल और मुनफरिद रंगों की वजह से लोगों को अपनी तरफ राग़िब करते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं नईमुल्लाह खान। रंग बिरंगे तोते अपनी अपनी बोली और कुछ छोटे और कुछ बड़े लोगों को अपनी तरफ राग़िब करते नजर आते हैं। इनकी नस्ल और इनके रंग के हिसाब से इनकी कीमतें होती हैं। इनमें कुछ की आदतें कभी खुशी कभी गम वाली भी होती हैं। हमारे पास सारी वैरायटी के बर्ड्स पड़े हुए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियन भी है, होगो वगैरह भी है, बजरी भी है, कॉकटेल वगैरह भी है। हरिपुर के लोग इन्हें यहाँ से खरीदते हैं और अपने घरों में रखते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो घरों में बातें करते नजर आते हैं। बच्चे अपने घरों में इन्हें बड़े शौक से पालते हैं। कैमरामैन टीम के साथ नईमुल्लाह खान, सच टीवी, हरिपुर। लोरालई की यूनियन काउंसिल नासिराबाद में सुपर लीग एडिशन का शानदार मैच खेला गया। नहमतुल्लाह नासिर की रिपोर्ट देखिए। लोरालई यूनियन काउंसिल नासिराबाद में नासिराबाद सुपर लीग एडिशन 1 का शानदार फाइनल मैच खेला गया। नासिराबाद सुपर लीग एडिशन 1 इख्तिताम पजीर हुआ। फाइनल मैच मुकाबला नासिराबाद स्टार बमुकाबला नासिराबाद एरियंस के दरमियान खेला गया। पहले बैटिंग करते हुए नासिराबाद स्टार्स ने मुकर्रर 10 ओवर्स में 114 रन का टारगेट दिया। एरियंस क्लब ने टारगेट बआसानी 7 ओवर्स में पूरा किया, जिन्होंने पूरे लीग में 710 रन बनाए। टॉप विकेट टेकर मोहम्मद अली थे, जिन्होंने 15 विकेट्स लिए। फाइनल मैच देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद ग्राउंड में मौजूद थे। फाइनल मैच के मेहमान खास जनरल सेक्रेटरी पीटीआई लोरालई अजी हसन खान नासर, उनके हमरा चीफ गेस्ट अजी हसन खान नासर की जानिब से टूर्नामेंट कमेटी को 2 लाख का चेक दिया, जबकि दाऊद खान उस्मान खेल ने टूर्नामेंट कमेटी को 20,000 देने का ऐलान किया। टूर्नामेंट के आखिर में मेहमान खुसूसी की जानिब से विनर और विनर टीम के खिलाड़ियों में शील्ड और इनामात तकसीम किए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अजी हसन खान नासर ने कहा, जहाँ खेलों के मैदान आबाद होते हैं वही अस्पताल वीरान होते हैं। उन्होंने टूर्नामेंट कमेटी को बेहतरीन टूर्नामेंट कराने पर टूर्नामेंट कमेटी का शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ नहमतुल्लाह नासर, सच टीवी, लोरालई। कमालिया में चावल की काश्तकारी का सीजन जारी है। तहसील भर में 40,000 एकड़ पर फसल काश्त
काश्त की जाती है, जिससे हज़ारों मजदूरों को रोज़गार मिलता है। असद राजपूत की रिपोर्ट देखिए। कमालिया की ज़रूरी ज़मीन चावल की काश्त के लिए बेहतरीन तस्वर की जाती है। तहसील भर में सालाना 40 से 45 हज़ार एकड़ पर चावल की फसल काश्त की जाती है। चावल की काश्तकारी बड़ी मेहनत और मुशक्क़त का काम है। 10 जुलाई से 10 अगस्त तक चावल की काश्तकारी का सीज़न जारी रहता है। किसान खासी मेहनत और मुशक्क़त के बाद फी एकड़ 60 से 70 मन पैदावार हासिल करते हैं। फसल की बिजाई के दौरान हज़ारों मजदूरों को रोज़गार भी मुयसर आता है। सुबह 4 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਜੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਤੇ 4 ਵਜੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮੁੰਜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ 9,500 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। 3 ਬੰਨੇ ਆ ਕਿੱਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ 2-2 रुपये सानू 3-3 हज़ार रुपये आ जाता है जी। चावल की फी एकड़ पैदावार को मजीद बढ़ाने के लिए महकमा ज़राअत की जानिब से गाँव की सतह पर किसानों को आगाही भी फराहम की जा रही है। काश्तकारों को फसल की बिजाई और कटाई के दौरान तरबीती प्रोग्राम से आगाही दी जाती है ताकि फसल की पैदावार में मजीद इजाफा किया जा सके, ताकि किसान और मुल्क खुशहाल हो। असद राजपूत, सच न्यूज़ TV, कमालिया। तहसील चीचावतनी के कस्बे कसवाल में भी चावल की काश्त का रुझान बढ़ने लगा। किसान मुख्तलिफ किस्मों के चावल की वैरायटी काश्त कर रहे हैं। मजदूर भी गर्मी के मौसम में धान की फसल में मजदूरी करने में मसरूफ हैं। इसी हवाले से राय मुस्तफ़ा खरल की रिपोर्ट देखिए। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह कसोवाल में भी धान की काश्त का रुझान बढ़ गया। किसान मुख्तलिफ चावल की काश्त करते हैं, जिसमें कैनात समेत मुख्तलिफ इकसाम की वैरायटी सरे फरिस्त है। किसानों का कहना है कि चावल एक मुनाफा बख्श फसल है। 10,000 रुपये दिहाड़ी पौंदी, घर दा निज़ाम सोहना चल रहा, अल्लाह दा शुक्र है। सीने शाम नूं बच्चों च जाईदा, बड़े खुशबाश आप भी बच्चे भी बड़े राजी बाजी रहने हैं जी। बेहतरीन पैदावार के लिए सख्त मेहनत की जाती है। दूसरी जानब चावल की फसल में मजदूरी करने वाले मजदूर कहते हैं कि सख्त गर्मी में मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। नौशहरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जिला भर में मोबाइल और मोटरसाइकिल स्नैचर्स के खिलाफ घेरा तंग करते हुए 23 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मजीद देखते हैं तहसीनुल इब्रार की रिपोर्ट में। नौशहरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जिला भर में मोबाइल स्नैचर, मोटरसाइकिल स्नैचर के खिलाफ घेराव तंग करते हुए 23 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान के कब्जे से 21 मोटरसाइकिल, 56 अदद कीमती मोबाइल फोन, 8,50,000 रुपए की नकदी बरामद कर लिए। डीपीओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुलजिमान में अफगानी बाशिंदे भी शामिल है, जबकि मुलजिमान की उम्र 18 से 20 साल तक है। पुलिस अफसरान का कहना था कि जिला नौशहरा में मोबाइल स्नैचिंग के वारदात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा था, जिसकी वजह से जिला भर में पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज करके 23 मुलजिमान पकड़ लिए। हमने अपने इस चोज को अपने साथ एक्टिव करके इसमें हमने काफ़ी हद तक कोशिश करके बंदे को गिरफ्तार किया। चोरी शुदा स्नैचिंग के मोबाइल भी तकरीबन 56 मोबाइल बरामद हो चुके हैं और इस तरह 21 मोटरसाइकिल इन लोगों से मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ जगहों से रिकवर हुई है। सर डीपीओ नौशहरा के मुताबिक मुलजिमान ने सुबह के मुख्तलिफ अजला में वारदात करने का इंकशाफ किया। डीपीओ नौशहरा ने बरामद करदा माल मसरूका को असल मालिकानत के हवाले कर दिया। तहसीनुल अबरार, सच न्यूज़, नौशहरा। तोबा टैक्सिंग पुलिस ने जदीद तरीका तफ्तीश की मदद से अंधे कत्ल के 4 मुकदमात में मुलविस खातून समेत 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से आलाए कत्ल समेत असलहा भी बरामद कर लिया। मज़ीद जान लेते हैं सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट में। तोबा टैक्सिंग पुलिस ने अंधे कत्ल के 4 मुख्तलिफ मुकदमात में मुलव्वस 2 खवातीन समेत 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ सैयद करार हसन शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि थाना चटियाना की हदूद में कमसन लड़की की कत्ल की लर्जाखेज वारदात में मुलव्वस इसकी वालदा और एक मुलजम को गिरफ्तार किया गया। थाना सदर की हदूद में 2 अंधे कत्ल की वारदात को ट्रेस करके इसमें मुलव्वस 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। डीपीओ ने बताया कि थाना सदर की हदूद में एक और गैरत के नाम पर जवान साला लड़की के कत्ल करने वाले सगे भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया। डीपीओ सैयद करार हुसैन ने बताया कि अंधे कत्ल की 4 वारदातों में मुलव्वस मुलजमान को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इनका सुराग लगाया गया। मुलजमान को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से आले कत्ल और असला बरामद किया गया। इन 4 केसेस में हमने 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है जी, जिसमें से अनफॉर्चुनेटली 2 खवातीन हैं। इसमें हमारी तफ्तीश जारी है। दूसरी जानब अंधे कत्ल की वारदातों को ट्रेस करने पर डीपीओ सैयद करार हुसैन शाह ने पुलिस टीम और लहरकालों के लिए नगद इनाम और सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया है। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, तोबा टैक्सिंग। महंगाई, बिलों में टैक्सेस में इजाफा और बदउनवानी नामंजूर। कोटली और मीरपुर में आवाम सड़कों पर निकल आए। कोटली आज़ाद कश्मीर में महंगाई, करप्शन और नाइंसाफ़ी के खिलाफ एहतजाज। बिजली के बिलों में टैक्सेस की भरमार और इदारों में करप्शन के खिलाफ रैली निकाली गई। बिजली के बिलों और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के टैक्सों में इजाफे और अरियाम पुल मुकम्मल ना करने पर मीरपुर के अवाम सड़कों पर निकल आए। डिस्ट्रिक्ट बार से लेकर चौक शहीदा तक रैली निकाली गई, जो चौक शहीदा में पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुई। इंसानी जानों से खेलने वाले पंजाब फूड अथॉरिटी के
रेडार पर हैं। सूखे की मंडी में पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुज़र सेहत सोडा वाटर और आइस तैयार करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन किया। सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजामात पर 2 यूनिट्स को बंद कर दिया गया। 900 से ज़ायद तैयार कुल्फियों 126 लीटर सोडा वाटर को मौके पर तलब कर दिया गया। सोडा वाटर की तैयारी में मसनूई मिठास और खुले रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा था। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि आवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए सच न्यूज़।